बुद्ध्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वामिषा पूर्ते संसृजेथा मायं च। देखिए, इस मंत्र में वेद ने कितना उत्तम उपदेश दिया है कि हे प्राणी, तू उठ, जागृत हो और देख तू कर क्या रहा है। सारे संसार में तो अपने शरीर के साथ, संसार के साथ क्या कर रहा है। तो अपनी आंखें खोल, मन की आंखें खोल। आपके अंदर कोई भी त्रुटि आती है, कोई भी बीमारी आती है, वो कहीं बाहर से कोई गिफ्ट नहीं आता, कोई हमें दे के नहीं जाता। हर बीमारी का एक ही कारण होता है कि हमारे शरीर की अंदर की क्रियाएं कहीं ना कहीं उनमें कमी आ गई है। उसको अच्छी तरह पहचान। कोई भी बीमारी आपके अंदर की त्रुटि से ही पैदा होती है। जैसे यंग एज में हमें एक्ने निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं। इन सब का क्या कारण है? इसके मुख्य कारण होता है, एक तो हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होना। जब यंग एज में 12 से लेकर 25 साल की एज में कुछ हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, उस टाइम हमारे अंदर नेचुरल तौर पे पित्त बढ़ी होती है। और इसके अलावा अगर हम पैतृक पदार्थों का सेवन ज़्यादा कर दिए, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीनी शुरू कर दिए, जंक फूड खाना शुरू करें और कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि कर रही हों, तो उनसे क्या होता है, ये दाने प्रचुर रूप से निकलते हैं। और इसके अलावा कई बार हमारी मानसिक दशा, उसके कारण भी हमारे अंदर पित्त बहुत पैदा होती है। जो बहुत टेंस रहते हैं, बच्चे लोग बहुत टेंस रहते हैं, उनका भी एक मुख्य कारण यही होता है कि मुंह में दाने निकलने शुरू होते हैं, पीठ पे दाने शुरू होते हैं, और बल्कि फोड़े फुंसियाँ निकलने का भी कई बार यही कारण होता है। और तीसरा, हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, अगर वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकलते तो उससे भी वो स्किन के रूप में बाहर निकलते हैं, मुहासे, फोड़े फुंसियों के रूप में बाहर निकलते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कोई फोड़े फुंसियाँ निकल रहे हैं, तो इंस्टेड कि आप एंटीबायोटिक लेके उसको दबाइए, आप शरीर को डिटॉक्सिफाई करिए, उसको साफ़ कीजिए। उसके साफ़ करने मात्र से ही आपके ये फोड़े फुंसियाँ ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी कभी आपके यकृत में, आपके लीवर में बहुत गर्मी हो जाती है, वो भी दूसरा यही कारण है, पित्त वृद्धि हो जाती है या टॉक्सिन्स की अकुमुलेशन हो जाती है, उसके कारण भी ये दाने निकलने शुरू होते हैं। और वही डिटॉक्सिफाई करना इसका सबसे उत्तम साधन है। इसके अलावा जितनी भी स्किन डिजीज़ होती हैं, उसके पीछे भी अंदर की गर्मी, अपने लीवर में टॉक्सिन्स, वही होता है। अगर हम वहाँ से इसको साफ़ कर देते हैं तो मैक्सिमम स्किन डिजीज़ ठीक हो जाती है। अब इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इसमें से पॉइज़न निकालने के लिए, जितने भी विजातीय पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए आयुर्वेद में बहुत कुछ है, जिसकी इतना कुछ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे आयुर्वेद में सबसे प्रथम हरड़ का इस्तेमाल, तो हरड़ का इस्तेमाल करते ही हमारा पेट भी साफ होता है और इंट्रा और इंटरसेल्युलर स्पेस भी विशुद्ध हो जाते हैं। अंदर से सारे टॉक्सिन ड्रेन हो जाते हैं, हमारा लिवर ड्रेन हो जाता है। इसका इस्तेमाल, त्रिफला का इस्तेमाल बहुत ही उत्तम रहता है, जिसके रेगुलर रूप से स्किन डिजीज हों, फोड़े फुंसी निकलें, मुहासे निकलें, वो एक डेली सुबह शाम या दिन में एक बार त्रिफले का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए कुछ दिन के बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा निशोत का इस्तेमाल और इस
सौंफ का इस्तेमाल इसमें बहुत उत्तम कार्य करता है। इसके अलावा हमें परहेज़ रखने की बहुत ज़रूरत होती है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव हैं उनको अवॉइड कीजिए। टिन्ड फूड को अवॉइड कीजिए। जितने प्रिजर्वेटिव डले हुए फूड हैं उनको ना लीजिए। इसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। जंक फूड में जितने केमिकल्स होते हैं वो सारे हमारे अंदर जाके एक्यूमुलेट होके स्किन डिजीज का कारण बनते हैं। और इसके अलावा मानसिक तनाव, जैसा हमने कहा, ये भी आपके अंदर पित्त को बहुत बढ़ाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास योग ध्यान की क्रियाएं हैं। अक्षय योग कीजिए, अक्षय ध्यान कीजिए। इसके करने मात्र से हमारे अंदर से जितने भी तनाव हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो क्यों ना हम अब इन सब चीज़ों को दबाने के लिए एंटीबायोटिक या कुछ और दवाइयों का इस्तेमाल करें, हम अपने शरीर का शोधन करें और इससे निजात पाएँ। ओम शांति शांति शांति।